बैरिस्टर गौहर अली अमीन गंडापुर ने उनसे इजाज़त मांगी है। आप हमें इजाज़त दें कि हम मुज़ाकरात की शुरुआत करें। उन्होंने जुमेरात तक का टाइम दिया है। उन्होंने कहा कि अगर मुज़ाकरात में स्टोलन मैंडेट वापस कर देते हैं तो फिर 24 तारीख है वो जश्न में तब्दील हो जाएगा। गैर सियासी खातून सियासी तकरीर करती है, गैर सियासी खातून जलसों की जुलूसों की प्लानिंग करती है। मेरी गट फीलिंग है कि अगर वो इस्लामाबाद पहुंच गए तो इस दफा इंशाल्लाह ताला 24 जिले जो है वो क्रॉस करके पेशावर वापस पहुंचेंगे। सारा ड्रामा 24 को पानी का बुलबुला जो बनने जा रहा है, कुछ भी नहीं होना। अंदर खाने अभी बात हो रही है, ना 24 को रिहाई हो रही है, ना 24 को मार्का पेश आ रहा है। 2 लाख आदमी, 5 लाख आदमी, 50 लाख आदमी, 25 करोड़ की आबादी में व्हाट डिफरेंस विल इट मेक? आराम से बैठे कि क्या ये पाकिस्तान के मफाद में है। अगर धरना या जुलूस देना है तो वो बात हो सकता है। वाकई पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली आप सबको अजीज है। फिर फैसला करना है कि हम धरने दे लें, लॉन्ग मार्चेस कर लें, या फिर तरक्की और खुशहाली के मीनार खड़े करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। 24 नवंबर को 4 दिन रह गए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है कि ये हमारी फाइनल कॉल है। एक तरफ फाइनल कॉल का ऐलान है और दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने गौहर खान और गंडापुर साहब को मुज़ाकरात का मैंडेट दे दिया है। और यह खबर भी गर्दिश कर रही है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मुज़ाकरात हो रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये मुज़ाकरात होंगे या फिर एहतजाज होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी क्या है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट की तरफ से भी खामोशी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी खामोशी है, क्योंकि 4 दिन रह गए, वो हल्ला गुल्ला नजर नहीं आ रहा। ना गवर्नमेंट की तैयारी नजर आ रही है, ना दूसरी तरफ से तैयारी नजर आ रही है। तो फिर ये एहतजाज अगर होना है तो कैसे होगा, ये भी एक सवाल है। और इसके साथ साथ बुशरा बीबी की कुछ ऑडियोज बाहर आई हैं और उसमें ऐसा लगता है कि उनका बड़ा कमांडिंग रोल है इस वक्त पार्टी के अंदर। तो एक तरफ बुशरा बीबी को यह कहा जा रहा है कि वो गैर सियासी हैं, घरेलू खातून है, लेकिन दूसरी तरफ वो बाकायदा एक मीटिंग के अंदर शरीक होती हैं और इंस्ट्रक्शंस भी देती हैं कि किसने क्या करना है। तो क्या ये सियासी रोल नहीं है, ये भी एक सवाल है जो आज के शो में डिस्कस होगा। और प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ राना एहसान अफजल खान साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, और सेनेटर डॉक्टर हुमायूं अहमद साहब हमारे साथ दूसरे मेहमान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं। और प्रोग्राम का जो आखिरी हिस्सा होगा उसके अंदर हमारे साथ डॉक्टर रागब नईमी साहब होंगे। ये चेयरमैन है इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के और इन्होंने VPN को गैर शरई करार दिया था। तो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम उनसे पूछेंगे कि क्या वाकई VPN जो गैर शरई चीज़ है तो फिर शरई VPN कहाँ से आएगा, ये भी एक सवाल है जो हम उनसे पूछेंगे। बहरहाल राना सर ये फरमाइएगा, सर ये एक साइड पर तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि जी मौका नहीं देंगे और आए तो बस पकड़ लेंगे, रास्ता रोकेंगे, और दूसरी साइड पे ये पता चला है कि खुफिया मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। को आपसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, खुफिया मुज़ाकरात तो बिल्कुल भी नहीं चल रहे। प्राइम मिनिस्टर ने आज जो एपेक्स कमेटी है SIFC की, उसके ऊपर कहा है कि हम बातचीत हमें करनी चाहिए। कब तक ये हम धरना खेलेंगे और ये मामला चलेंगे। लेकिन देखें, ये कहना और ये होना, इसमें फ़र्क है, क्योंकि जब आपकी मांगें ऐसी होंगी जो ना होने वाली होंगी तो उसका क्या फायदा। आज 26वीं तरमीम के बारे में कह रहे हैं, मेरा ख्याल है हो सकती है, रिवर्स हो सकती है। क्यों हो सकती है? एक काम जो पार्लियामेंट ने 2/3 के साथ किया तो वो ये जो चंद मेंबर हैं PTI के, इनके कहने पे रिवर्स कर दें, ऐसे तो नहीं होता ना। तो ये चीज जो है, एक जब पार्लियामेंट ने सूझबूझ की, इकट्ठे बैठे कंसेंसस डेवलप किया, तो फिर वो कैसे रिवर्स हो। और सियासी कैदी हैं, उनको रिहा किया जा सकता है। देखिए, वो हमने तो कोई सियासी कैदी नहीं रिहा किए। 9 मई के जरूर जो मामलात हैं वो चल रहे हैं, उनमें ताखीर है, नहीं होनी चाहिए। और अगर वो जहाँ कहीं प्रोसिक्यूशन की गलती है, वहाँ अदालतों की भी गलती है कि फौजी ट्रायल नहीं हो रहे। आपने मैंडेट चोरी किया, उनका वापस कर दे, 3 ही तो मुतालबा। देखिए, मैंडेट तो हमारा है मुझे, और अगर मिसाल के तौर पे हम कहते थे कि इन्होंने मैंडेट चोरी किया है 2018 में, तो इन्होंने हमें दे दिया था। या यानी कि ये चीज ऐसी तो नहीं है जो मांगे तो मिल जाए। तो ये ऐसी बातें हैं कि जो कहीं पहुंचने वाली बातें नहीं है। मुज़ाकरात नहीं हो सकते, देखिए, कामयाब नहीं हो सकते। मुज़ाकरात होने चाहिए, सियासतदानों का काम ही है मुज़ाकरात करें। लेकिन जब आप कहें कि नहीं, वो बात ही एहो जी करो कि जेरी होने वाली ना हो, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता ना। तो बात यह कि, और वैसे भी अलीमा खान का आपने बयान सुन लिया मुज़ाकरात के ऊपर, कि हम, खान साहब ने कहा है कि हम इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे, और वो कह रहे हैं कि मैंडेट वापस कर दें तो हम इसको जश्न में तब्दील कर लेंगे। तो उन्होंने भी जड़ी गल की थी, ना होने वाली की थी। तो मेरे ख्याल से देखें, बात यह है कि इनका एजेंडा तो क्लियर है ना। आप कह रहे हैं दूसरी तरफ हम पूरी तैयारी में हैं,
और पता नहीं क्या हम देखें, हम हुकूमत हैं, हमारी जिम्मेदारी है, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है, मुल्क में दहशतगर्दी की थ्रेट्स हैं, हमने उसको भी देखना है। खुदा ना खास्ता कोई ऐसा वाकया हो जाए, ये तो इनकी तो शायद ये चाहते हो कि कोई लाशें गिर जाएं तो हमें मौका मिल जाए, हम कोई उसको जो है इंटरनेशनल, और हम जो कांग्रेसमैन से हम जो दस्तखत कराते हैं और हम कराएंगे देखो जी हमारी बंदे मार दिए, या कोई दुनिया में ये फिर पीटना शुरू हो जाए। तो हमने इन चीजों को भी देखना है कि खुदा ना खास्ता कोई क्लैश ना हो, कोई तसादम ना हो, कोई और मामलात ना हो। तो हम अपनी तैयारी, फिर जब आप कहें कि कफन बांधना है और जनाजों की तैयारी कर लो, तो इनके तो इरादे बिल्कुल खराब हैं। ठीक है, और आपके भी इरादे हैं कि डिफेंस करेंगे? नहीं, हमारे इरादे ये हैं कि हमने पाकिस्तान को बचाना है, हमारे इरादे ये हैं कि हमने इस्लामाबाद को बचाना है। लेकिन फिर एक और बात है ना कि अवाम के क्या मसाइल हैं। आज अवाम का सबसे बड़ा मसला है महंगाई सिंगल डिजिट पे आ गई। अवाम का मसला है मईशत, आपकी करेंसी स्टेबलाइज हो चुकी है, आपके जो है वो एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, रिमिटेंसेस बढ़ रही हैं, मुल्क में एक सूद की शरह नीचे आ रही है, बेहतरी है, ताजर बिजनेस कम्युनिटी में एक होप है, उम्मीद है। तो ये अवाम की जरूरत है। ये कह रहे हैं कि नहीं हम धरना देंगे, हमने कफन बांध दिया, तो अवाम को ये किस तरफ ये लेके जाना चाह रहे हैं? अच्छा डॉक्टर साहब, इसे आपकी पॉलिसी की समझ नहीं आ रही, आपने मुज़ाकरात करने हैं या एहतजाज करना है? क्योंकि इमरान खान साहब ने इससे पहले एक पोजीशन ली थी, उन्होंने कहा जी किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे, और कोई ना फौज के साथ ना सियासतदानों के साथ। अब वो कह रहे हैं कि ठीक है जी मैं मैंडेट दे रहा हूं 2 लोगों को मुज़ाकरात करें। अब किसके साथ मुज़ाकरात करने उन्होंने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, एक तो सबसे पहले आपने जो शुरू में बताया सारा, मैंने कहीं नहीं सुना कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात। ये जरूर सुना है कि उन्होंने कहा है कि इनको मैंडेट दिया है कि ये मुज़ाकरात करें। ठीक, साथ ये एस्टैब्लिशमेंट से नहीं अलीमा खान साहबा ने कहा है। वैसे अगर आप कहेंगे तो दोबारा सुना दें। हाँ सुना मैंने, क्योंकि मुझे अच्छा चले, वैसे किससे मुज़ाकरात करेंगे आप? नंबर 2, अब देखिए बात यह है कि जब हम कहते हैं ना हम सर पे कफन बांध के निकलेंगे, उसकी वजह यह है कि हमें वो मॉडल टाउन के वाक़े याद है कि जहाँ पे स्ट्रेट बुलेट्स मारी गई थी। जो प्रोटेस्टर्स थे उनको, इससे पहले 6 मैं आपको बता देता हूँ ना, मैं आपको देखिए ना, मैं बिल्कुल अभी ये लास्ट हुआ था, इसमें भी गोलियां चली हैं, स्ट्रेट फायर हुए हैं। आप एक दफा जाके आप एक दफा किसी को लगा होगा ना, बिल्कुल पीटीआई के वर्कर्स को बिल्कुल जख्मी हुए। एक लड़का है, उसकी आंख से आया हुई है। गोली से आंख तो जाहिर नहीं हो सकती, और क्या होगा? आंख की नजर ज्यादा हो जाएगी, आंख की नजरें ज्यादा हो जाएंगी। मतलब ये खाने वाली गोली नहीं कह रहा हूँ मैं, ये बंदूक की गोली की बात कर रहा हूँ। बात ये हो जाती है, देखिए डिपेंड करता है कि गोली कहाँ लग रही है उस लिहाज से। अच्छा गोली होती है, लेकिन देखे ना हर एरियाज होते हैं, बाज एरिया पे आपको लग जाती है, बाज जगह आपको नहीं होती। गोली लगे और बंदा बच जाए। आप आ जाए, मैं करके दिखा देता हूँ आपको, ऐसी कौन सी बात है। नहीं मैं आपको बता, ऐसा लगता है जैसे गोला मारा गया, बंदा बच गया, और उसके बाद मैं आपको देखिए, मैं आपको वीडियो सेंड कर दूंगा, ठीक है? अच्छा, अब देखिए बात ये है कि एट द एंड ऑफ द डे, अभी हमने बड़ी अच्छी एक तकरीर सुनी है कि जी ये हालात बड़े अच्छे हो गए, फलान हो गए, अच्छे हो रहे हैं। मैं एग्री करता हूँ कि 2022 के जो जून जुलाई अगस्त में थे उनसे हालात बेहतर हो गए, वो माइनस में थे, अभी 2.5 या जो भी है उधर तक पहुंच गए। लेकिन क्या ये मार्च 2022 से बेहतर है? नहीं बेहतर, आज भी उनसे हर चीज में उधर से कम है। तो अगर ये लोग आए थे कि भाई हम लोग, वो उस वक्त के हालात बहुत खराब थे, तो आज उस हालात से ज्यादा खराब हालात हैं, ठीक है? लेकिन हाँ, जो तबाहियां फेरी थी उनसे जरा बेहतर हो गया है, ठीक है? अच्छा, अब आ जाती है बात कि जी हमने करना क्या। इस मुल्क को अगर हम लोगों ने ठीक करना है तो हमें बात 3, 4, 5 चीजों को हमने ठीक करना होगा, उसके बगैर गुजारा नहीं है। एक, नंबर 1, हम लोगों को इलेक्शन जो फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन है वो करने होंगे, क्योंकि ये हमेशा से प्रॉब्लम रही है और हर एक की बात है, चाहे आज की बात है, 18 की बात है, 13 की बात है, 8 की बात है, जब भी ये इलेक्शंस का मसला आता है उसको ठीक करना है। नंबर 2, देखिए मैं कहता हूं कि मेरा मैंडेट
चुराया गया। मेरा नहीं है, बल्कि जो अवाम है उनका मैंडेट चुराया। और ये चीज मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जितने भी इस वक्त जितने सर्वे वो एजेंसीज है ना, सब यही कह रहे हैं। सिर्फ मैं नहीं, आप ये कह रहे हैं कि आपका मैंडेट वापस करके ये चले अभी फाफन ने कल या परसों फाफन ने अपना एक और वो किया, उन्होंने कहा कि जो ट्रिब्यूनल के अंदर केसेस हैं उनमें ओनली 16% या समथिंग लाइक दैट उन्हीं कोई उसका वो आया हुआ है, बाकी कोई। और जिसमें पंजाब और इस्लामाबाद जहां पे चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन इशू ये है कि अगर इनके पास मैंडेट है, कुर्सी पे बैठे हुए हैं, तो ये सिर्फ आपको खुश करने के लिए खुदकुशी कर लें, कैसे मुमकिन है? देखिए मेरी बात सुनिए, इट्स लेकिन लेट्स पुट लाइक दिस, इट इज नॉट अबाउट मी। ठीक है, इट इज नॉट, हम लोगों ने अगर करना है तो फिर हमें मैं से निकलना होगा ना, हमें इस मुल्क के करके देखना होगा। इसमें कि ये कहें कि यार ये मेरी हार है या तुम्हारी जीत है, उसको नहीं है। हमने ये देखा है इस मुल्क के लिए, बस ऑप्शन यही है कि चले जाएंगे बस। नहीं देखिए, बेशक हो सकते ना जाए, हो सकता है इनके पास वो ये जो सारे ट्रिब्यूनल वगैरह उनके केसेस हो के वो कर आके कर ले। लेकिन अब आ जाते हैं बात जो ये कह रहे हैं कि जी एक 26वीं तरामीम जो थी ना, वो मेजॉरिटी ने पास किया। आपको भी पता है, मुझे भी पता है मेजॉरिटी कैसी थी। मेजॉरिटी थी नहीं, मेजॉरिटी को हॉर्स ट्रेडिंग के थ्रू या आपकी भी मेजॉरिटी ऐसी थी। नहीं सुन लेना अच्छा चले, अगर मैंने गलत काम किया है, डज दैट जस्टिफाई कि आज उससे ज्यादा बड़ा गलत काम हो? जस्ट क्या उस बेसिस पे हम कहेंगे कि यार जावेद चौधरी साहब आपने कल एक बंदे को मारा था, आज मैं 10 मारूंगा क्योंकि आपने एक बार? देखिए ये चीज नहीं होती। अगर हम लोगों ने चीज को आगे लेकर जाना, बेहतर करना है, आप लोगों से गलती हुई थी, आपका ख्याल ये है? अगर आप समझते हैं कि हम लोगों ने नहीं, अगर आप कहते हैं कि वो हुआ था, अगर आप कहते हैं वो हुआ था, मैं कहता हूँ बिल्कुल गलत हुआ था। अगर हमने किया था, गलत किया था। देखिए मैं एक और चीज बताता हूँ, उसमें मैंने कुछ नहीं किया, ना इन्होंने कुछ किया है। ठीक है, किन्होंने किया? ये किया इलेक्शन कमीशन ने। ठीक है, प्रॉब्लम इलेक्शन कमीशन का है। ठीक है, और इलेक्शन कमीशन से नहीं, देखिए मुज़ाकरात हमने करने हैं नॉर्मली। अगर आपने देखना है इस मुल्क को बेहतर करने, आपने जितने भी मेन स्टेक होल्डर्स हैं सबसे करने हैं। उसमें चाहे पॉलिटिशियंस हैं, लेकिन उसमें एक बात याद रखें, एक सवाल है आपसे, एस्टैब्लिशमेंट का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मुतहर्रिक है वो लोग हैं इस चीज में।